Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Dear students, already we have discussed about the theory of supply and we have discussed about the different topics regarding the theory of supply. हमने इससे पहले जो भी सप्लाई के बारे में पढ़ा तो आपने वो अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज द जियोमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इससे पहले हमने ये बोला था कि देयर आर टू मेन मेथड्स थ्रू विच वी कैन मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सप्लाई किसी चीज की जो है वो कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, कब इक्वल होती है, वी कैन फाइंड आउट इट विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर विद द हेल्प ऑफ द परसेंटेज मेथड और proportionate method. Now we are here with another important method to measure the elasticity of supply, that is the geometric method of elasticity of supply. तो इसी की बात हम करेंगे आज इसमें. जैसे कि आपको पता होगा डियर, या यहाँ से लिखा भी गया है, तो जियोमेट्री का मतलब ही होता है कि जियोमेट्रिकल फिगर्स के जरिए से हम दिखा सकते हैं, कर्व्स के जरिए से हम दिखा सकते हैं, फिगर्स के जरिए से हम दिखा सकते हैं कि कैसे जो है किसी भी पॉइंट ऑफ ये जो कोई भी पॉइंट जो लीजिए सप्लाई करो की, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी दिखा सकते हैं कि कम है कि ज्यादा है या इक्वल है. तो अकॉर्डिंगली जियोमेट्रिक मेथड इज द टेक्निक ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट एनी गिवन पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व. दिस इज आल्सो नोन एज पॉइंट मेथड. डियर स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द पॉइंट मेथड बिकॉज वी कैन फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑन एनी गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व पर कोई भी पॉइंट लीजिए, यहां पर यहां पर यहां पर कोई भी पॉइंट लीजिए, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी वहां पर कम है कि ज्यादा है या इक्वल है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने बोला कि इट्स आल्सो कॉल्ड द पॉइंट मेथड और समटाइम्स इट्स कॉल्ड द आर्क मेथड. तो यहां पर हम जो है तो ये पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है जियोमेट्रिक मेथड के जरिए से सब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है कंप्यूट करते हैं या दिखाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड आउट द व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व पे कोई भी पॉइंट लीजिए, उस पर आपको कैसे निकलेगी इलास्टिसिटी. तो आपके लिए फार्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज equal to the intercept on x-axis divided by the quantity supplied या original supply. That means हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस पॉइंट पर, और ये जो इंटरसेप्ट हो रहा है यानी कि ये जो सप्लाई कर्व जो है, तो ये किस पॉइंट पर जो है एक्स एक्सिस पर क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, टच करता है. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पर ये टच कर देता है, इंटरसेप्ट करता है. यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसे कर लेता है वाई एक्सिस पर, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर कर लेता है. तो अकॉर्डिंगली जो पॉइंट है जहां पर ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस पर टच करेगा, तो अकॉर्डिंगली हम इस फार्मूला के जरिए से निकाल सकते हैं उस पॉइंट पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो सकती है. तो अगर हम बात करेंगे सो फार एज डिफरेंट फिगर्स आर कंसर्न, तो अगर फिगर्स की बात की जाए, जियोमेट्रिकल फिगर्स की, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, तीन टाइप की इलास्टिसिटी निकलती हैं. तो एक केस जो है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, तो जिसमें जो हम आगे पढ़ेंगे. दूसरा केस है इलास्टिक सप्लाई एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द इन इलास्टिक सप्लाई. इवन हम ऐसे बेटर ऐसे रहेगा कि हम कह सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई. दैट मीन्स यहाँ पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, यहाँ पर कैसे रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई. इट इज क्वाइट सिमिलर. जब हमने क्या किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, वहां पर भी हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे. हमने पढ़ा था परसेंटेज मेथड और हमने पढ़ा था वहां पर भी जियोमेट्रिक मेथड. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं कि किस पॉइंट जो है सप्लाई कर्व पर कौन सी जो है इलास्टिसिटी हो सकती है, कब जो है रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा. चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की. First case is unitary elastic and it is very often called the elasticity is equal to the 1. यानी कि ये वो होता है when there is equal response of the quantity supplied with the price change in price. Simply हम कह सकते हैं if there is equal response from the quantity supplied with respect to the its price, हम कह सकते हैं कि वहां पर कौन सी elasticity होगी, unitary elastic. हम ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर 5% इंक्रीज हो गया प्राइस में, देयर
देयर इज इक्वल इंक्रीज इन द सप्लाई, दैट मीन्स 5% उस कमोडिटी की सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। 5% इंक्रीज इन प्राइस, 5% इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, दैट मीन्स देयर इज इक्वल रेस्पॉन्स। या ऐसे उल्टा भी हम कह सकते हैं, देयर इज 10% डिक्रीज इन द प्राइस, इक्वली देयर इज 10% डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। तो याद रखिएगा, जब यहाँ हम कह सकते हैं कि ये इक्वल रेस्पॉन्स होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू द 1। या यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मेथड में कैसे दिखाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, कहां पर ये जो इंटरसेप्ट करती है या कहां पर टच करती है एक्स एक्सिस को, डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी और क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हमारी जो है क्वांटिटी सप्लाई ये जो टच कहां पर करती है, ऑरिजिन पर है ना, यहां पर ऑरिजिन, यहां पर ये ऑरिजिन पे करता है ओ पे। तो याद रखिएगा डियर, अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं, अगर इस पॉइंट पर हमें देखनी है कि हमारी इलास्टिसिटी क्या है, तो हम देख सकते हैं कि ओ क्यू जो है दैट इज डिवाइड बाय ओ क्यू, क्योंकि इंटरसेप्ट जहां पर हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी उतनी है। तो दैट मीन्स व्हेन दिस सप्लाई कर्व जो होती है, व्हेन इट शूट्स अप फ्रॉम द ऑरिजिन, जब ये ऑरिजिन से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर, या जैसे मैंने बोला इंटरसेप्ट जो होता है, तो वहां पर हमें डिवाइड करना है कि क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है। इसलिए हमने बोला कि ओ क्यू डिवाइड बाय द ओ क्यू, क्योंकि यहां पर जो ये जो जहां पर इंटरसेप्ट करता है, तो अकॉर्डिंगली उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट पर तो इलास्टिसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू द 1, दैट इज इक्वल रेस्पॉन्स ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। तो हमने कैसे जाना, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, कहां पर एक्स एक्सिस पे जो है ये इंटरसेप्ट करता है, और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते, अगर ऊपर वाली जो याद रखिएगा ज्यादा होगी तो हमारी इलास्टिसिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हो ओ क्यू जो है किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू द 1। तो सिंपल सा एक मेथड है, एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, जैसे हमने फिगर के जरिए से दिखाया कि कैसे जो है जब शूट अप होती है सप्लाई को। और इस जियोमेट्रिकल मेथड में एक चीज आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, यहां पर हम एजम्पशन में ये लेते हैं कि सप्लाई कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन है, इट्स अपवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज स्ट्रेट। जरूरी नहीं कि सप्लाई कर्व ऐसे होगी, स्ट्रेट होगी, लेकिन हम यहां पर एजम्पशन में लेते हैं, ये बिल्कुल हमने लिया था जैसे जियोमेट्रिकल मेथड हमने लिया था किसमें, इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वहां पर भी हमने एक एजम्पशन ली थी कि हमारी डिमांड कर्व जो है दैट इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग बट दैट इज स्ट्रेट एंड उसका कांस्टेंट स्लोप है। अकॉर्डिंगली यहां पर भी वही चीज हो रही है, हमारी जो है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है और स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है, ये एजम्पशन में हमने लिया, तो सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, दैट मींस देयर इज इक्वल रेस्पॉन्स। कैसे पता चला, इंटरसेप्ट डिवाइड बाय द क्वांटिटी सप्लाइड। अकॉर्डिंगली हम यहां पर दूसरा केस ले सकते हैं, केस नंबर 2, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, या कह सकते हो कि इलास्टिक सप्लाई। इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन देयर इज ग्रेट रेस्पॉन्स from the supply side with respect to its price. If there is small change in the price, यहां पर भी अगर आप देख सकते हो डियर, अगर हमने यहां पर ऐसे किया, हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, आप देख सकते हो जो यहां पर गैप है वही यहां पर भी है, तो इक्वल रेस्पॉन्स है यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो जो यहाँ पर गैप्स है वो यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो है यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो होगी 1, देयर इज इक्वल रिस्पांस। लेकिन यहाँ पर जब बात होती है इलास्टिक सप्लाई की, इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी, व्हेन स्मॉल चेंज इन द प्राइस बट देयर इज रिलेटिवली ग्रेटर चेंज इन द सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा ये जो चेंज होगी एज कंपेयर टू द चेंज इन द प्राइस। इन अदर वर्ड्स वी can say if there is 10% increase in the price, there is 20% increase in the quantity supply. If there is 10% decrease in the price,
there is 20% decrease in the quantity supplied. तो रेस्पॉन्स जो मिलता है, हमने ऑलरेडी बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो क्या दिखाता है, या इलास्टिसिटी क्या दिखाता है, इलास्टिसिटी दिखाता है रेस्पॉन्स. तो किसका रेस्पॉन्स, क्वांटिटी सप्लाई हो या क्वांटिटी डिमांड हो. तो यहाँ पर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई. इसका मतलब है देयर इज स्मॉल चेंज इन प्राइस बट देयर इज ग्रेटर चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. तो लेकिन मैंने बोला कि हमारे पास फार्मूला क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. आप देख सकते हो डियर, यहां पर तो ये टच इसको पहले यहां तक कर रहा था, लेकिन हम देखेंगे कहां पर हम इस एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे. जब हमने इसको एक्सटेंड किया, ये एक जगह पर उसको क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है. इस पॉइंट को हमने नाम दिया है ओ डैश. क्या नाम दिया है, ओ डैश इज हियर. ओके डियर, जब यहां पर इसको इंटरसेप्ट करता है तो हम देख सकते हैं डियर, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय द इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी सप्लाइड. अपनी क्वांटिटी सप्लाइड ये है, लेकिन यहां पर जो याद रखिएगा इंटरसेप्ट तो यहां पर हो रहा है, इसलिए मैंने बोला आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हो ओ डैश ओ डिवाइड बाय ओ क्यू. तो याद रखिएगा ओ डैश ओ क्यू जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ डैश ओ जो है इट्स ग्रेटर देन ओ क्यू, है ना, क्योंकि ये ओ डैश ओ क्यू जो है देख सकते हो यहां पर ये बड़ा है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओ क्यू जो इनिशियल क्वांटिटी है. हम कह सकते हैं देयर इज स्मॉल चेंज इन द प्राइस बट देयर इज ग्रेटर चेंज इन द ग्रेटर रिस्पॉन्स और चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. तो ऐसे आप लिख सकते हो डियर. तो यहां पर जो है ये कहां पर इंटरसेप्ट करती है, एक्स एक्सिस पर. ये वाला पार्ट जो है ज्यादा है किससे, अपनी वाली जो इसका ओरिजिनल जो क्वांटिटी सप्लाइड थी. तो इसीलिए हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन 1. और याद रख सकते हो इलास्टिसिटी जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, इट्स मोर इलास्टिक. इट इज इलास्टिक हम लिखते हैं जनरली. इलास्टिक का मतलब देयर इज ग्रेट रेस्पॉन्स फ्रॉम द क्वांटिटी सप्लाइड विद रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस. क्लियर हुआ, स्मॉल चेंज इन प्राइस, ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. तो ये आपको याद रखना है, ऐसे करो आपको पास बनेगी. नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, दैट इज इन इलास्टिक सप्लाई. इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक इफ देयर इज ग्रेटर चेंज इन द प्राइस बट देयर इज स्मॉलर चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. इफ देयर इज 20% इंक्रीज इन द प्राइस देयर इज ओनली 5% इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज इन इलास्टिक ऑफ सप्लाई इट शोज द पॉजिटिव एंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन दिखाते हैं कि रिलेशन कितनी है. क्या प्राइस ज्यादा जब बढ़ता है 20%, क्या अकॉर्डिंगली 20% या 20% से ज्यादा बढ़ती है, 20% से कम बढ़ती है सप्लाई, लेकिन बढ़ती है लेकिन कम बढ़ती है. इसका मतलब ये है डियर, इफ देयर इज ग्रेटर चेंज इन द प्राइस बट देयर इज स्मॉलर रेस्पॉन्स फ्रॉम द क्वांटिटी सप्लाइड, इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई या शॉर्ट में कहते हैं इनइलास्टिक सप्लाई. अब यहां पर क्या करते हैं डियर, तो यहां पर हमने एक डायग्राम ये जो बनाई है, यहां पर भी यही फार्मूला आप यूज करोगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाइड और इनिशियल क्वांटिटी. तो हमने ऑलरेडी बोला यहां पर ये कहां पर ये जो सप्लाई करो एस करो कहां पर इंटरसेप्ट करती है, ओ डैश पर. लेकिन ओ डैश आप देख सकते हो, तो याद रखिएगा डियर ओ डैश जो है तो ये यहां पर आता है, ये इसके आगे से आते हैं किसके, ये जो ओ जो है जो हमारा ओरिजिनल ओ है इससे आगे आती है. इसका मतलब हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने ऑलरेडी बोला ओ डैश ओ क्यू डिवाइड बाय ओ क्यू. इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ओ डैश ओ इज लेस देन ओ क्यू. आप देख सकते हो जब ओ डैश यहां से ओ डैश ओ क्यू जो है ये कम है किससे, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड से, तो हमारी इलास्टिसिटी जो है दैट विल बी लेस देन 1. तो आपने क्या जाना, इन इलास्टिक सप्लाई कब होती है, व्हेन देयर इज ग्रेटर चेंज इन द प्राइस बट स्मॉलर चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. एंड इट कैन बी फाइंड आउट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर कहां पर इंटरसेप्ट करता है, ओ डैश पर.
और हमारी ओरिजिनल क्या है, दैट इज ओ, और ओ क्यों हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है सप्लाइड, और जो हमारी नई आई है दैट इज ओ डैश ओ क्यू। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो ओ डैश ओ क्यू इज लेस देन ओ क्यू, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो सिंपल आप कह सकते हो डियर। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये ऐसे बोला कि जियोमेट्रिक मेथड में कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिखा सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस डायग्राम में जो है कम है, ज़्यादा है या इक्वल रिस्पॉन्स है। तो दीज आर द 3 केसेस विच आर बीइंग डिस्कस्ड इन द जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप आपने सारा समझा। हम लास्ट में जो है रिकैप्चुलेट करेंगे 1 मिनट में कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जियोमेट्रिक मेथड ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें हमने बोला कि इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कह सकते हो आप, जिसमें हम क्या कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट पर जो कहां पर होगी, सप्लाई कर्व पर। और हमने बोला इट्स ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट मेथड और ऑर्क मेथड। अकॉर्डिंगली देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यूनिटरी, elastic and inelastic. Unitary means equal response, this elastic means greater response, and the inelastic means less response or small response. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं these are the 3 possibilities जो हमने कहाँ में देखी, geometric method. Hope you enjoyed the video. We will be here with you with the another important topic in next video. Till that, Allah Hafiz.